वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर लवली स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में, और अगर टाइम बचेगा तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार वीडियो लास्ट लेक्चर की ज़रूर चेक कर लें। इस लेक्चर में हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जी, तो तैयार है भाई सभी लोग? यस सर। ओके, चलो पेनक्रियास की बात करें। सी इन द वेरी वेरी इनिशियल डे, पहले दिन हमने आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बताया था, जिसमें 3 टाइप के ग्लैंड बताए थे हमने, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और तीसरा कौन सा था भाई? बताओ भाई। मिक्स्ड। थायराइड। मिक्स्ड ग्लैंड था, है ना? एंडोक्राइन, Mixed एक्सोक्राइन glands. एंड द थर्ड वन वाज द मिक्स्ड ग्लैंड, जो मिक्सचर होता है किस किस का? सर एंडोक्राइन और एंडोक्राइन का और Endocrine, एक्सोक्राइन का। exocrine. नाउ Exocrine, exocrine. who will tell me the difference? What is the basic difference between endocrine and exocrine gland? सर एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते सर, एक्सोक्राइन में डक्ट्स होते हैं। On the dependence of duct. Okay, on the presence and the absence of duct. Absolutely correct answer. The endocrine glands does not have any duct and they pour their secretion directly into ब्लड स्ट्रीम। bloodstream. Whereas if we talk about exocrine glands have their own ducts and these glands pour the secretion into their own duct. यस सर। Simple. But if we talk about pancreas is a very special type of endocrine gland, and basically it is also considered as a mixed gland. मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन नेचर भी और एंडोक्राइन Endocrine. नेचर भी है। तो हमें पहले समझेंगे हम ऐसा क्यों, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज पेनक्रियाज, एंड आज का टॉपिक बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके सर एक डाउट था सर कल के में। हाँ, पूछिए जल्दी से चिराग। सर आपने बताया था फॉलिकल्स जब ग्रो होते हैं तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं सर, और वो टीएसएच उसको हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, तो इनडायरेक्टली सर टीएसएच फॉलिकल्स को ग्रो करता है, उसकी वजह से हार्मोन सीक्रेट होते हैं सर, ऐसा है? बोल सकते हैं। टीएसएच बेसिकली टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो थायराइड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, अब वो थायरोक्सिन सिक्रीशन के लिए, चाहे फॉलिकल का साइज ग्रो करने के कुछ के किसी भी चीज़ के लिए थायराइड अगर एक्टिविटी कर रहा है तो इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ टीएसएच। ओके ओके सर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप सभी को पता है, बहुत ही शानदार ग्लैंड होता है, एंड इट इज अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज अ डक्टलेस ग्लैंड। मतलब इसके पास डक्ट की भी होती है और बिना डक्ट के भी ये काम करता है। किस तरीके से अभी हम देखेंगे। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द पेनक्रियाज, यहाँ पे जैसे कि ये रहा हमारा, आपका हमारा सबका स्टमक, और स्टमक का इस तरीके से ये कौन सा ट्यूब जो है जो लूप ले रहा है इस तरीके से? सर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। तो हाँ, यही ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पीछे से इस तरीके से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज। ओके, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पेनक्रियाज। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे हम किसी को हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो दोनों हाथ हम, एक हाथ इधर और दूसरा हाथ इधर, और उसको हम गले लगा लेते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा बोला है कि जो पेनक्रियाज है वो ड्यूडेनम की बाहों में लपटा हुआ है। मतलब कि ड्यूडेनम उस पेनक्रियाज को कस के अपनी बाहों में चिपकाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का उसका अपीयरेंस होता है। कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ हाई फाई बुक्स में बोला हुआ है, ठीक है। तो पेनक्रियाज की अगर लोकेशन की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक एट द लूप ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम का जो लूप बनता है उसकी लूप के बीच में आपको पेनक्रियाज मिल जाएगा। शेप की बात करें, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पेनक्रियाज? ये जो पेनक्रियाज होता है बेटा, पेनक्रियाज के पास 2 स्पेशल टाइप की पावर होती है, टैलेंट होता है या स्ट्रक्चर होता है। एक पार्ट होता है उसमें से जो कि कैसा होता है बेटा? एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? एक्सोक्राइन पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट एंडोक्राइन होगा? पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट। तो हम दोनों पे फोकस करेंगे कि इसमें एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। एक्सोक्राइन बेसिकली हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्यन। क्या पढ़ा था? कुछ आइडिया दोगे आर्यन? एक्सोक्राइन में हमने क्या पढ़ा था? डक्ट।
पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास के पास होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, और पैनक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीशन होता है कौन से जूस का, आर्यन? Pancreatic juice. Pancreatic juice, right? And that pancreatic juice contains different type of enzymes, and those enzymes are helpful in the digestion. Right? तो वो exocrine part है. But pancreas का exocrine part जिन cells में होता है, those are called as cells of Acini. हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? Cells of Acini. And these cells of Acini secretes a juice called as pancreatic juice, and this juice is poured into a duct called as pancreatic duct, and from the pancreatic duct they move towards the duodenum. Simple as that. तो इस तरीके से ये पेनक्रियास किसकी तरह, किस ग्लैंड की तरह काम कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, नाउ अब मेन हमें फोकस करना है कि ये पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है. Now the cells that are responsible for the endocrine nature, they are called as islets, islets, islets of Langerhans. Langerhans was the name of the scientist. Okay? So it is named in the on the name of the scientist. So this is the special group of hormone secreting cells. Okay? अलग अलग सेल्स होते हैं, इनका ग्रुप, झुंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो इन झुंड को, इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? Islets of Langerhans. And these islets of Langerhans are scattered over the entire gland. पूरे ग्लैंड में ये islets of Langerhans क्या होती हैं? Scattered होती है, और इनसे किसका सिक्रीशन होगा? Hormones का सिक्रीशन होगा. Okay? That means these islets of Langerhans, they will simply secrete what? Hormones. Now, these islet of Langerhans contain 4 different type of cells. ये जो सेल्स का झुंड है, इस झुंड में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ दीज सेल्स. द वेरी फर्स्ट सेल नेम इज अल्फा सेल. क्या नाम हो गया बच्चे? अल्फा सेल. तो दूसरे का क्या हो जाएगा? बीटा. बट तीसरे का वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो. तीसरे सेल का जो नाम होगा वो है डेल्टा सेल. क्या नाम हो जाएगा बच्चे? डेल्टा सेल. बेटा गामा आता है, बट यहाँ गामा नहीं है. कौन सा है बेटा? डेल्टा सेल. ओके, और फिर एक चौथा और आता है जिनको हम बोलते हैं एफ सेल्स. नाउ द फर्स्ट टू, एफ का फुल फॉर्म पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. नो आइडिया बेटा एफ कहाँ से आया, बट हार्मोन का नाम याद है. चलो देखना पड़ेगा एफ का फुल नाम. फंक्शनल सेल या ऐसा कुछ होगा. आई हैव टू सी फॉर इट. ओके, कमिंग बैक टू द अल्फा सेल. अल्फा सेल्स जो होते हैं, दे सिक्रीट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्पेशल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन. किसका गॉन बेटा? ग्लूकागॉन. ओके, सो द नेम ऑफ द हार्मोन इज ग्लूकागॉन. सिंपल. नाउ द बीटा सेल, it also secretes a hormone, and this is a very 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 special hormone, and it is called as insulin. Okay, now these two hormones, they are very very important for your syllabus. बाकी दो तो फालतू है. Okay, बाकी डिस्कस कर लेते हैं. जो डेल्टा सेल है, हाँ बोलो. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड दिया सर, पहले एफ बोलते थे, पीपी हो गया. एक्चुअली पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इसका फंक्शन है, मतलब ये सिक्रीट करता है, बट अभी इसका एफ सेल का फंक्शन जो है वो अननोन है. ठीक है, तो वो रेफरेंस इसीलिए हम रह गए थे थोड़ा. हमने कहा कि बताएं तो फिर अच्छी तरह ही बताएं. तो उसका फंक्शन थोड़ा अननोन है, तो इसलिए एफ सेल और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी हमारे पास. ठीक, चलिए. तो टॉकिंग अबाउट द डेल्टा सेल सिक्रीट अ हार्मोन एंड इट इज कॉल्ड एज सोमैटोस्टेटिन. सोमैटोस्टेटिन सुना लग रहा है कहीं? यस सर. कहाँ? सोमैटोट्रोपिन आपने पढ़ा था. कहाँ पढ़ा? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का सुनना ध्यान से. नहीं ग्रोथ हार्मोन. जो सोमैटोट्रोपिन है, जो हमने सोमैटोट्रोपिन पढ़ा था, वो ग्रोथ हार्मोन था. और ये जो सोमैटोस्टेटिन है, ये ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट काम करता है. अब अपोजिट काम करने का मतलब ये थोड़ी कि ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ा रहा है तो सोमैटोस्टेटिन हाइट को छोटा कर देगा. ऐसा पॉसिबल है क्या?
नो सर, तो क्या पॉसिबल है अगर उसके अपोजिट काम करना होगा तो? रोक देगा उसको। रोक सर रोकता देगा। है। ठीक है, तो वैसे डेल्टा सेल सिलेबस में नहीं है, सेलिना में साफ साफ लिखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एफ सेल सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये भी सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। तो लास्ट के दो को तो भूल जाओ, आपके पास जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया। अब जो फोकस हमें करना है बेटा, वो फोकस करना है हमें शुरू के दो सेल्स पे, अल्फा सेल्स और बीटा सेल। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पेनक्रियास से आता है वो आता है आपका बीटा सेल और इंसुलिन से, इसलिए इसको दिमाग में ड्रिल कर लेना, बहुत 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 ही ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो दोबारा से देखते हैं, जो बीटा सेल हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के, ये बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। Insulin. अल्फा सेल्स हैं बेटा, दीज अल्फा सेल्स सिक्रीट व्हिच हार्मोन? Glucagon. Glucagon. Now, as you can see very properly in this flow chart, this pancreas, it is acting as a exocrine gland also as well as the endocrine gland also, because it has both type of nature. That's why this pancreas is also called as Mixed gland. mixed gland. तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा why pancreas is called as mixed gland, एक दो लाइन में आप लिख लोगे आराम से। Yes sir. Okay, and the another question, the second question that will be asked in the board exam will be, name the hormone that is secreted from beta cell. What is the answer? Insulin. Insulin. The third question will be, insulin is secreted from which cell? Beta cell. Beta cell. And the Beta. third question will be, what is the Sir, function beta of cells. insulin? तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ग्लूकागॉन और इंसुलिन दिमाग में रट लो बिल्कुल। अल्फा सेल कौन सा सिक्रीट करता है हार्मोन? Glucagon. ग्लूकागॉन। बीटा सेल कौन सा सिक्रीट करता है हार्मोन? Insulin. Insulin. Now let's talk about the function of both the hormones, and these both the hormones are antagonistic in nature. What do you mean by antagonistic? Sir, opposite in nature. Opposite in nature or opposite to each other, and that is absolutely correct answer. यहाँ पे switch. Okay, now let's talk about their functions. Okay, here it is insulin. ओके यहाँ पे ये हटा देते हैं। चलिए समझते हैं, जैसे कि अभी अभी भाई डिनर सभी ने कर लिया होगा, Yes sir. है किसी ने कुछ स्पेशल खाया है जो बताना चाहेगा कि सर आज हमने ये खाया है, ऐसा कुछ? किसी ने नहीं। चलो तो मान लो आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, पिज़्ज़ा हट गए और आप पिज़्ज़ा खा के आए। तो जैसे कि पिज़्ज़ा की बात करें और साथ ही साथ आपने थोड़ा पनीर वनीर भी खा लिया और थोड़ा बहुत खाना, अच्छा दाल वाल भी खा ली, दाल मखनी खा ली, जो भी खा लिया, खाना खाया आपने, तो अल्टीमेटली जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस यूनिट में डाइजेस्ट होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। ग्लूकोज, राइट। मतलब कि ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से कहां जाता है ये ग्लूकोज? ब्लड। ब्लड में, ठीक है। तो मतलब कि ब्लड में, समझना ध्यान से, ब्लड में किसकी एंट्री हो गई बच्चे? ग्लूकोज की। आंसर देते रहे, आवाज बंद नहीं होना चाहिए भी, हाँ ना मतलब बोलते रहो तो हमें लगेगा कि हाँ सुन रहे हो, ठीक है। तो ब्लड में बेटा किसका लेवल बढ़ता जा रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल आपने इतना सारा खाना खाया है, मिठाई खाई है, रसगुल्ले खाए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, एक्चुअली हम अपनी बता रहे हैं, तुम लोग सोच रहे होगे सर इतने सारे एग्जाम्पल कहाँ से ला रहे हैं, तो हम अपनी बता रहे हैं। तो आपने ये जो मिठाई विठाई और ये सब दुनिया भर का जो ताम झाम खाया है, तो ऑब्वियस बात है भाई ब्लड में क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यू है, और हर एक टिश्यू के इस ग्लूकोज की क्या है? ज़रूरत है। तो जितने ग्लूकोज की ज़रूरत होगी वो तो हमारे टिश्यू क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट जितने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होगी, मान लो बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ग्लूकोज बनता ही जा रहा, बनता ही जा रहा, बनता ही जा रहा, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इस ग्लूकोज को, मतलब कि द एक्सेस लेवल, ध्यान से सुनना, द एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड is converted into another substance, and that substance is called as glycogen. क्या बोलेंगे बच्चे सब्सटेंस को हम? Glycogen. Okay, and the hormone which helps in the conversion of glucose into glycogen, that hormone is called as insulin. इस हार्मोन का क्या नाम क्या है बेटा? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम
वेट अ मिनट, अगर हम उसको और अच्छी लैंग्वेज में बोले, सो इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज हेल्पिंग इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, Yes, sir. है ना, या ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा. कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Glycogen में. ग्लाइकोजन में। एंड यू नो व्हाट इज द स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स कॉल्ड? सर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, Glycogen. सामने दिखा हुआ है ग्लाइकोजन। एंड वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड? 9th 10th बहुत बार बता चुके हैं, ग्लाइकोजन हमारे स्टोर्ड फूड कहाँ होता है? 2 जगह स्टोर। Sir, gallbladder में. नहीं, उसमें बाइल जूस होता है। मसल्स एंड लिवर में। तो ये जो बेटा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और किस में स्टोर हो गया? मसल्स और लिवर Liver में में. ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। मतलब कि जो ग्लूकोज का एक्स्ट्रा लेवल था ब्लड में, वो मेंटेन कर लिया इंसुलिन ने कि नहीं किया? कर लिया. मान लो इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज तो बढ़ता जाता ब्लड में। Yes, sir. ठीक है, अब समझना, अब सुबह हो गई, सुबह आप देर से उठे, मम्मी ने कहा नहीं दे रहे नाश्ता, सीधे दोपहर का खाना खाओगे, तो अब आपको क्या लगेगी? भूख. भूख। भूख लग रही, फिर भी खाना नहीं मिल रहा, तो अब ये जो अब हमें खाना ना मिलने का मतलब क्या है? हमारे सेल्स में ग्लूकोज की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है रेस्पिरेशन के लिए? Yes, sir. क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ही तो यूज होता है ऑक्सीजन के Yes, साथ, sir. है ना, तभी तो एनर्जी बनेगी। तो Yes, sir. एनर्जी तो चाहिए भाई आपको, मम्मी खाना दे नहीं रही, तो ये जो ग्लाइकोजन बेटा मसल्स और लिवर में स्टोर होता है ना, ये यहाँ से बाहर निकल के वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Glucose में. ग्लूकोज में। एंड द हार्मोन नाउ दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विल बी कॉल्ड एज Glucagon. ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन ने क्या किया? इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इंसुलिन ने क्या किया? इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। Glycogen. बट सेलिना बुक का ये कहना है, इट इज रॉन्ग टू से दैट इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। बात भी सही है, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे? इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज हेल्पिंग इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन, Yes, sir. हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कम करने के काम में आता है या मेंटेन रखने के काम में आता है। एंड एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. कैसा नेचर Yes, हो गया sir. इन लोग का? Sir, antagonistic. ओके, दे विल बी एंटागोनिस्टिक इन नेचर, राइट? सिंपल एज दैट। नाउ यहां तक समझ में आया सभी को भाई? Yes, sir. अब बात करते हैं हम बीमारी की। फंक्शन आपको समझ में आ गया इंसुलिन ग्लूकागॉन का, आपको सेल पता चल गया कौन से सेल से ये निकलते हैं। अब इनकी हम बीमारी से रिलेटेड बात करते हैं। बोलिए। सर, अगर इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को लो कर रहा है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ही तो कन्वर्ट करके ऐसा करेगा. बिल्कुल। तो फिर सेलिना बुक में वैसा क्यों लिखा? पता नहीं, तभी तो बता दिया हमने कि सेलिना में ऐसा लिखा हुआ है। ओके ठीक है, लेट मी चेक आउट दैट पेज आल्सो, कहीं लिखा हुआ था। हाँ देखो, आई एम रीडिंग दैट आउट फ्रॉम सेलिना बुक। Yes, sir. इट इज रॉन्ग टू से इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंस्टेड इंसुलिन इनेबल्स द सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूज इट और कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। तो पहले ये भाई साहब ये भी लिख रहे हैं कि गलत है कहना कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, और बाद में ये अगली लाइन में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं लिख के कि इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। सर लगता है वो 50-50 खेल रहा है किसी हाँ, से। तो जो है वो ठीक है, बट आपको हमने समझा दिया है कि सही इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इंसुलिन इनका और डिटेल में मतलब अगर जाने, इनका ये कहना है कि इंसुलिन उन सेल्स पर अटैक करता है, उनके सेल्स परमिएबल हो जाते हैं किसको एब्जॉर्व करने के लिए? ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने के लिए। बट क्वेश्चन फिर यहाँ आएगा कि ग्लूकोज एब्जॉर्व तो हो गया, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा वो कहाँ जाएगा? यस सर, तो वो तो ऑब्वियस बात है, कहाँ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइकोजन में। फिर भी तो वहीं आ गए अपन कि इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो कुछ कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो बुक पे ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर की सुना जाता है कभी कभी। यस सर, उनकी हाँ सर उनका स्टेटमेंट का नेचर भी एंटागोनिस्टिक है। सही कह रहे हो। चलिए, एनी हाउ फटाफट से बीमारियों की बात करते हैं। अब समझना, इमेजिन करने की कोशिश करना, अपने आप को बीमार साबित करने की कोशिश करना। वैसे हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो और मस्त रहो, बट अभी समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है।
आपने क्या किया, आपने धैत तेरी खूब रसगुल्ले पे रसगुल्ले, बंगाली पे बंगाली, रसमलाई पे रसमलाई और पता नहीं क्या क्या इतना मीठा खा लिया। मतलब 1 घंटे तक बैक टू बैक आप मीठा खाए जा रहे खाते ही जा रहे, मतलब कुछ क्या हो तुम लोग, इंसान ही हो ना। अब इतना मीठा खाओगे तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ भाई। बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है increase- बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है बढ़ेगा। ठीक है, अब जितना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट थी वो तो आपकी बॉडी में चला गया और खूब सारी एनर्जी मिल गई आपको। यस सर। Yes, और जो sir. एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन में। Glycogen. सिंपल है, सिंपल, यही तो समझाया अभी हमने। यस है ना? सर। अब Yes, समझो, sir. अब इमेजिन करो आप मीठा खाए जा रहे हो और पेनक्रियास से इंसुलिन निकलना बंद हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, रैंडम रीजन कुछ भी हो, कि पेनक्रियास के सेल खराब हो गए हो, उसमें जंग लग गई हो, उसमें इंजन ऑयल नहीं हो, कुछ भी हो, मतलब समझने की कोशिश करो कि पेनक्रियास में से इंसुलिन नहीं निकल रहा है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द बायोलॉजिकल रीजंस। ठीक है, अब इंसुलिन का अगर सिक्रीशन नहीं हो रहा है और ब्लड में ग्लूकोज बहुत सारा है, तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा? नो सर। No, sir. तो ग्लूकोज का अमाउंट बेटा ब्लड में, अब स्क्रीन पर देखना, सॉरी स्क्रीन पर देखना बच्चे, तो इसकी वजह से ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज increase. होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होता जा रहा है। दिस कंडीशन विल लीड टू दिस थिंग विल लीड टू अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया। कौन सी कंडीशन बच्चे? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइ का मतलब यहाँ ग्लूकोज से है, ईमिया का मतलब आप बताओगे, ईमिया इज व्हाट? इंक्रीजिंग। इन ब्लड, Increasing. इन ब्लड, इन ब्लड। In blood. तो यस सर। ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट, यस सर। हाइपर ग्लाइसीमिया, सिंपल है। यस ठीक सर। है, तो Yes, sir. तो ग्लूकोज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब बहुत एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा और आप जब डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो आपको घोषित कर देगा कि बधाई हो, आपको क्या हुई है? Diabetes mellitus. डायबिटीज मेलाइटस। कल कौन सी डायबिटीज पड़ी थी? Diabetes insipidus. डायबिटीज इंसिपिडस पड़ी थी, जो किसकी कमी की वजह से होता था? Vasopressin और ADH. वासोप्रेसिन और एडीएच, सेम थिंग, राइट? तो यहां पर बेटा इंसुलिन के, अंडरस्टैंड दिस, इंसुलिन के हाइपर सिक्रीशन से हो रहा है कि अंडर सिक्रीशन से हो रहा है? Sir, hypersecretion. हाइपर सिक्रीशन जैसे इंसुलिन का अंडर secretion. है ना, इंसुलिन के अंडर सिक्रीशन, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ना ही क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। Mellitus. ठीक है, अब चलो अच्छी बात है। अब मान लो इंसुलिन का, अब उल्टा केस करते हैं, इंसुलिन का हमने क्या करा दिया? हाइपर सिक्रीशन। हाइपर hypersecretion. सिक्रीशन। अब ग्लूकोज तो है खूब सारा, अब इंसुलिन और ज्यादा, तो सारा का सारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। Glycogen. मतलब कि प्रॉब्लम ये है, एक्स्ट्रा इंसुलिन की वजह से जिन बॉडी के सेल्स को इंसुलिन की जरूरत थी, क्या उनको सॉरी जिन सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत थी, क्या उनको ग्लूकोज मिल पाएगा? नो सर। No, क्यों? sir. क्योंकि इंसुलिन ने तो उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया तो भाई अब क्या होगा? सेल्स को तड़प होगी, किसकी तड़प होगी? ग्लूकोज की। अब आपके दिमाग में जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, उसमें भी ग्लूकोज होता है, तो उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी। Sir, कमी. कमी हो जाएगी। मतलब कि आपके ब्रेन में एनर्जी डाउन हो जाएगी, ग्लूकोज नहीं है, और आप चले जाओगे कोमा कोमा. में। कोमा. किस में चले जाओगे बेटा? कोमा कोमा में चले जाओगे। अब ये वाला कोमा वो वाला कोमा नहीं है कि याददाश्त चली गई, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली? दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन शॉक। इसको हम क्या बोलेंगे Insulin बच्चे? shock. इंसुलिन Insulin शॉक। तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है बेटा तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, अंडर Yes. सिक्रीशन हो रहा है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। सिंपल सी बात यह है, किसी भी चीज का कम या मतलब बहुत कम या बहुत ज्यादा होना क्या है? प्रॉब्लम की बात। नुकसानदायक है। इसलिए हर एक चीज लिमिट में होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल में होनी चाहिए। पढ़ाई करो तो तरीके से, खेलो तो तरीके से, मस्ती करो तो तरीके से, ऑनलाइन क्लास पढ़ो तो तरीके से, ठीक है? तो हर चीज का एक लेवल होना चाहिए, ना उस लेवल से बहुत ज्यादा और ना ही उस लेवल से बहुत
कम, दोनों को एक डाउट मेंटेन Excuse me, करना sir. जरूरी है। हाँ बोलो। So, nearby one uncle stays, sir. उनका उल्टा ही है sir. If he eats sweets, so उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, और अगर वो जैसे थोड़ा डाइट कर ले, मीन्स नॉट ईटिंग द स्वीट्स, तो उनका सर जो ग्लूकोज लेवल होता है सर वो इंक्रीज हो जाता है। इज दिस पॉसिबल सर? बेटा पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी चीज़ की होती हैं, ये तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग वन ऑफ द कंडीशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे कुछ और कंडीशन होगी, एंडोक्राइन के लेवल पे कुछ और कंडीशन है। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज Okay, sir. एंडोक्राइन, एंड अकॉर्डिंग टू एंडोक्राइन दिस हैपेंस, ठीक। सो बाकी सर, देयर एक आर डाउट मल्टीपल सर। कंडीशन, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ एनीथिंग। अगर मान लो हम बोले मुकुल पढ़ाई नहीं कर रहा, और हम बोले कि मुकुल इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि उसे भूख ज़्यादा लगती है और वो खाने का शौकीन है, 24 घंटे खाता रहता, तो मान लो मुकुल को खाने का शौक है, बट क्या सिर्फ खाने की कंडीशन पे ही मुकुल पढ़ाई नहीं करेगा क्या? नो है? सर। ये भी तो हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे के भाग गई हो तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो, या उसके घर वाले बहुत डांट रहे हो तो मुकुल पढ़ाई नहीं कर रहा हो, या गेम बहुत खेलने में लगा हो तो पढ़ाई ना कर रहा हो, या उसके रिश्तेदार आए हो तो पढ़ाई नहीं कर रहा हो। बट वी आर डीलिंग विथ ओनली वन कंडीशन कि भाई मुकुल ने खाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मुकुल खाना खाता रहता है। ओके, तो समझ रहे हो बेटा, फॉर एवरी आंसर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, तो हमें Yes, sir. हमें अपना कंटेंट के अकॉर्डिंग, हमें आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ पढ़ानी होती है अभी, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर हाँ चिराग, तुम भी पूछो। सर जब इंसुलिन वो यूजफुल ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा सर, तो ग्लूकागन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रिकन्वर्ट नहीं करेगा सर? करेगा, बट ग्लाइकोजन जो है वो तो नॉर्मल लेवल में सिक्रीट हो रहा है ना, और इंसुलिन का क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन। तो दोनों में क्या बैलेंस मेंटेन है? कांस्टेंट बैलेंस मेंटेन नहीं है ना, ओके सर। ठीक है ना। सर मैं स्पीक। हाँ आप बोलिए आ रहे सर लेकिन पहले तो ग्लूकोज सेल्स में जाना चाहिए ना, तो फिर इंसुलिन को से कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन वो पहले ही कर दे रहा। दोनों कंडीशन होती है बेटा, ऐसा तो है नहीं कि भाई इंसान मर ही जा रहा हो, मर जाता है क्या इंसान? नो सर। इतना तो नो सर। इतना तो रहता है भाई साहब, ग्लूकोज के इंसान खड़ा हो पाएगा, चल पाएगा, यस सर। ठीक है ना, इतना तो रहता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन, ठीक है। अब आप उसकी डेप्थ में जाओगे कि सर अगर एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो पूरे सेल्स में ग्लूकोज ही नहीं बचेगा, वो तो मर जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। ग्लूकोज तो रहेगा जितना सेल्स में जाना चाहिए, बस थोड़ा सा कम चला जाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा कम चला जाए, तो कंडीशन टू Yes, sir. कंडीशन डिपेंड करता है, यस सर। ठीक है। चलिए, नाउ नो मोर डाउट्स। इसमें एक चीज़ Sir, और I समझ have a लो, doubt. ये शिफा का आवाज़ है कि देवी की आवाज़ है? Sir Divi. देवी, हाँ जी देवी बताइए। Sir, actually, according to one of the concepts of dieting, sir, एक यूट्यूबर है तो ही यूजुअली सेज कि 2 times खाना खाना चाहिए तो उससे कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो उससे विल गेट मोर स्लिमर। तो सर व्हाट इज दिस होल कॉन्सेप्ट अबाउट? उसी से पूछो बेटा जाके, यूट्यूबर से। सी कौन है वैसे ये यूट्यूबर? सर पता नहीं कोई दीक्षित है सर। आई जस्ट वेंट थ्रू वन ऑफ हिज सी वीडियो। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। देखो, न्यूट्रिशनिस्ट भी एक स्पेशलाइजेशन होती है ना, जैसे जैसे आई डॉक्टर होता है, हार्ट डॉक्टर होता है, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानता है, तो माइट बी ही नो बेटर। और ये 3 टाइप का खाना बनाया किसने? हम इंसानों ने ही तो बनाया कि सुबह दोपहर शाम को खाओ। आपका मन आप कभी भी खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो हमने देख देख के बनाया है ना कि हाँ भाई सुबह नाश्ता होता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों में जो आपके ग्रांड पेरेंट्स होंगे वो मेरे ख्याल से 10-11 बजे हैवी डाइट लेते होंगे और फिर सीधे रात को खाते होंगे। दोपहर की बहुत जगह तो खैर खाना होता ही नहीं होगा, ऐसे भी बहुत हमारे जगह तो सर कोई होता है। रूटीन ही नहीं है सर, हाँ मतलब Yes, sir, no routine. स्पेसिफिक रूटीन नहीं है सर। हाँ, और कुछ लोगों का रूटीन नहीं होता है, कहीं पे 3 टाइम का होता है, तो डिपेंड करता है। और वो जो भी फिटनेस वो वाला है तो ठीक है, जो बता रहे हैं सर ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम आल्सो 2 times खाना खाना चाहिए। हाँ तो लाइक बढ़िया है, तो सुबह और शाम को खाओ, बढ़िया। दोपहर का स्किप सर कर आई दो। डोंट डाइट। चलो बढ़िया है, तो फिर गाना वाना गाओ देवी, बढ़िया। चलिए जी, अब यहाँ और किसी को कुछ तो नहीं पूछना, आगे बढ़े भाई साहब। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे एक टर्म रह गया था, उसको समझ लो कि हाइपर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी, लेस
glucose in blood. What will be the condition called for less glucose in blood? हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। तो ज्यादा ग्लूकोज इन ब्लड को हमने क्या बोल दिया था? हाइपरग्लाइसीमिया। लेस ग्लूकोज इन ब्लड को हम क्या बोल देंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि भाई अगर मान लो हाइपोग्लाइसीमिया वाली ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई और पेशेंट कोमा में या इंसुलिन शॉक में चला गया, तो इसको क्या, किसकी जरूरत है? इसको ग्लूकोज। इसको जरूरत है ग्लूकोज की, और सबसे इंस्टेंट ग्लूकोज आपको मिल जाता है, जैसे चॉकलेट हो गई, ठीक है, मिठाई हो गई। तो इनको आप चटा दो, जीभ पे चटा दो, उसे बढ़िया स्वाद आ जाएगा और हो सकता है बनाना कैन बी वन ऑफ हाँ, या बनाना कैन ऑल्सो बी, इट इज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल इट इज अ गुड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कुछ भी मतलब ऐसा खिलाना है जिससे ग्लूकोज उसे मिल जाए। मीठा बिस्किट खिला दो, शुगर कैंडी खिला दो, सेलिना में जैसा लिखा हुआ है। तो पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च होता है बेटा, फैट खा के क्या करेंगे? यस सर। अरे फैट गलत बोल रहे हैं, स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड होता है, उसका ब्रेकडाउन बहुत बाद में होगा। हाँ, एक्चुअली स्टार्च तो ठीक है, इट इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, बट स्टार्च का ब्रेकडाउन थोड़ा टाइम लेगा। तो ऐसी सिंपल सी चीज खिलाओ ना जो इंस्टेंट ग्लूकोज दे दे, तो जो कोमा है वो कोमा से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है पैनक्रियास की। सारी बीमारियां भी हमने बता दी, बाकी आपकी जिम्मेदारी है सेलिना से आराम से पढ़ो। ग्लूकोजन के हाइपर या फिर अंडर सिक्रीशन से कोई डिसीज नहीं होता? यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद अगला जो है वो है हमारा लास्ट ग्लैंड, जो है एड्रिनल ग्लैंड। उसको और देख लेते हैं। पैनक्रियास को जो भी पढ़ा रहे हैं बेटा एंडोक्राइन में, सेलिना से ज़रूर पढ़ना, रीड ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा सीखोगे भी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो ग्लैंड होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के ऊपर। ये रही किडनी, ये एक किडनी, अरे ये लंग्स क्यों बन गए, ये एक किडनी और ये दूसरी किडनी, और दोनों किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर समोसे के जैसे शेप का एक ग्लैंड रखा हुआ होता है। और इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं बच्चे हम? एड्रिनल ग्लैंड। सो दिस ग्लैंड इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी एंड इट इज टर्म्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। शेप की बात करोगे तो शेप कैसा दिख रहा है? समोसे जैसा। यस सर। बट एग्जाम में थोड़ी लिख के आओगे कि समोसे के जैसा होता है। ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, अब इस समोसे को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये जो समोसा है बेटा, इस समोसे के आपको कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं? टू पार्ट। जैसे समोसे में एक बाहर पापड़ी वाला पार्ट होता है, अंदर आलू वाला पार्ट होता है, ऐसे इस एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट है, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे इनर मेड्यूला। पूरी बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर आप कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ते हो साथ में, तो वो आउटर और इनर ही होता है। हमेशा कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है और मेडुला इनर पार्ट होता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स और मेडुला और कहाँ पढ़ा था हमने 10th क्लास बायोलॉजी में? Sir, in that one, sir, in the artery or vein, आर्टरी और वेन में in the circulatory system, बेटा किडनी tunica interna, वो तो इंटरनल एक्सटर्नल। किडनी में याद करो हमने पढ़ा था आउटर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड में भी इस तरीके से पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। अब बात करते हैं, हाँ जी सर, मेडुला ऑब्लोंगेटा तो वो भी अलग है। वो अलग, हमने क्या बोला, जब कॉर्टेक्स और मेडुला साथ में हो तब मतलब होगा। यस सर। ठीक है, तो वहां मेडुला ऑब्लोंगेटा में मत जाओ अभी। ठीक, दैट इज विल बी अ डिफरेंट थिंग। ओके, कॉर्टेक्स की बात करते हैं अब। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है हार्मोन तो निकाले गई। सो आउटर कॉर्टेक्स ना तीन टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट वन इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल corticoid. Second one is
glucocorticoids, and the third one is sex corticoids. Okay. अब यहां पे बेटा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स T नहीं है, D है. मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है बेटा, ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है वो है एल्डोस्टेरोन. मिनरल कॉर्टिकॉइड इज अ टाइप ऑफ द हार्मोन and the specific type of hormone that comes under mineral corticoid is aldosterone. For the category of glucocorticoid, the hormone is called as cortisol. Okay. और sex सर, क्या बेटा? सर इन सब नाम्स को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं सर, जैसे कि ग्लाइको वो लीमिया को कर देते हैं सर, ब्लड हो गया, एंड तो ब्लड. कौन से वाले को ब्रेक डाउन करना है? सारे सर मतलब बहुत टफ हो रहा है. जैसे ये वाले हैं, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड. देखो मिनरल का मतलब क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयंस. ठीक है. और कॉर्टिकॉइड्स ना कैटेगरी का नाम है. हार्मोन्स की कैटेगरी होती है. कुछ होते हैं स्टीरॉइड्स, कुछ होते हैं प्रोटीन्स, कुछ होते हैं कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. तो कैटेगरी इज कॉर्टिकॉइड्स और मिनरल तो आप समझ ही गए हो. ग्लूको का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज. तो ग्लूकोज से रिलेटेड मतलब कि शुगर से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड. एल्डोस्टेरोन से इन सब है ना, को बोला. इनका कोई ब्रेकडाउन नहीं है बेटा. एल्डोस्टेरोन का देखो इस तरीके से ब्रेकडाउन है. स्टीरोन मेरे ख्याल से वाटर के फ्लो से रिलेटेड है और एल्डो शुगर से मेरे ख्याल से रिलेटेड है. बट एग्जैक्ट पूछोगे ब्रेकडाउन तो मैंने भी शायद कभी इसका ब्रेकडाउन नहीं पढ़ा हुआ है. सेम थिंग फॉर कोई ट्रिक जैसे सर याद हो सके. हाँ, इसकी ट्रिक है ना, माँ जैसी. M फॉर मिनरल कॉर्टिकॉइड, A फॉर एल्डोस्टेरोन, G फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, C फॉर कॉर्टिसोल. तो माँ जैसी इस तरीके से याद रख सकते हो कि किस कैटेगरी में कौन सा वाला हार्मोन हमें याद रखना है. ठीक. बाकी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में सेक्स से रिलेटेड आ जाते हैं कौन से? एंड्रोजेंस. एंड्रो का मतलब क्या होता है? जनरली मेल. तो यहाँ पे एंड्रोजेंस आ जाते हैं और ये एंड्रोजेंस बेटा मेल्स में भी होंगे, फीमेल्स में भी मिलेंगे. ठीक है. अलग अलग फिर इनके रीजंस होते हैं. अब समझते हैं बेटा इनके काम क्या होते हैं. आवाज आ रही है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे. यस सर. ठीक है. अब धीरे धीरे पढ़ते हैं. अब जैसे एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? दिस एल्डोस्टेरोन इट रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म. एंड कौन से मिनरल? सोडियम और पोटेशियम. तो ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, ब्लड में, उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा. कैसे रेगुलेट करेगा ये आप क्लास 11th के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे. एक सिस्टम आता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. तो इसमें देखो थर्ड वाला अल्फाबेट क्या है? एल्डोस्टेरोन. तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे एल्डोस्टेरोन किस तरीके से सोडियम पोटेशियम के मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है. उसके बाद अगला कौन सा है बेटा? कॉर्टिसोल, और जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी है. और इसका काम है, क्योंकि ग्लूको लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है किसका रेगुलेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का तो करता ही करता है, साथ में प्रोटीन का भी करेगा और फैट्स का भी रेगुलेशन करेगा. साथ ही साथ ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा. फैट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर रहा है. सॉल्ट और वाटर का बैलेंस भी करेगा. और भी कई सारे इसके फंक्शंस हो जाएंगे. सेलिना बुक में अच्छी तरह लिखे हैं, पढ़ना अच्छी तरह. ठीक है. इसके बाद तीसरा आता है कौन सा? सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस. ये एंड्रोजेंस हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करता है. जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, आवाज़ भारी हो जाएगी. समझ रहे हो? और प्रोजेस्टेरोन होगा तो दाढ़ी मूछें नहीं आएंगी, आवाज़ पतली रहेगी और मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाएगा. जो कमर होती है वो ब्रॉड हो जाएगी बेबी को वहाँ पेल्विक गर्डल में रखने के लिए. ओके. मल्टीपल रीजंस आर देयर. तो वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का काम हो गया. अब समझते हैं कि भाई इनके कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की. किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की. अब समझना, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का मेजरली काम क्या है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको मेंटेन रखना.
तो मान लो, समझना ध्यान से, एंड्रो का मतलब हमने क्या बताया था? मेल। मेल। Male. अब देखो, ये एंड्रोजेंस मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, यस सर। क्योंकि बेटा एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों के पास है ना, ऐसा थोड़ी है कि फीमेल्स में एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, यस सर। है ना? तो अब मान लो एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, कौन है बेटा? नॉर्मल Normal. फीमेल है, और इस नॉर्मल फीमेल में हाइपर सिक्रीशन हो गया, किसका? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का। मतलब कौन आ गया एक्स्ट्रा में, एक्सेस में? एंड्रोजेंस। एंड्रोजन। तो ये नॉर्मल फीमेल की बेटा क्या आ जाएगी? इस नॉर्मल फीमेल की Beard. दाढ़ी आ जाएगी, इस नॉर्मल फीमेल की मूछें आ जाएंगी, मतलब कि दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। तो इस तरीके का जो चेंज आ रहा है, या दूसरा दूसरा एग्जांपल यहाँ क्या ले सकते हैं? मान लो नॉर्मल मेल है, और नॉर्मल मेल में एंड्रोजन्स और निकल आए, ठीक है? तो नॉर्मल मेल में एंड्रोजन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं मेल्स में, समझ रहे हो? तो मेल्स विद ब्रेस्ट, जिनको बोलते हैं कि भाई मेल्स में ब्रेस्ट आ गए। अब मेल्स में ब्रेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी ग्लैंड्स हो गए और मिल्क का सिक्रीशन होगा और वो भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रेयर कंडीशंस हैं जो इन हॉर्मोन्स के एक्स्ट्रा होने की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो कंडीशन फीमेल में डेवलप होती है, फीमेल में दाढ़ी मूछें जो डेवलप होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज Adrenal virility. विरिलिज्म। इसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल विलिरिज्म। और अगर मेल से और मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स का, मेमोरी ग्लैंड्स तो सही टर्म नहीं होगा क्योंकि फिर मिल्क सिक्रीशन हो जाएगा, तो मेल्स में अगर वो आ जाते हैं, ब्रेस्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है गायनीकोमेस्टिया। क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको? गायनीकोमेस्टिया, ठीक है? मेस्ट, जो मास्ट वर्ड है ना, ये मेस्ट, ये मेमोरी ग्लैंड से कुछ रिलेटेड है, ठीक है? गायनी वर्ड जनरली फीमेल के लिए हम यूज करते हैं, तो मेल्स में फीमेल का वो हो रहा है ना, वो आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, सो इट विल बी कॉल्ड एज गायनीकोमेस्टिया, ठीक है? तो ये तो कहानी हो गई किससे रिलेटेड? एड्रिनल ग्लैंड। सेक्स कॉर्टिकॉइड से रिलेटेड, नहीं, सेक्स कॉर्टिकॉइड से रिलेटेड। यस सर, अभी खत्म अभी तो नहीं। एड्रिनल ग्लैंड की बहुत सारी कहानी है, अभी तो हम सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं ना, यस सर। ठीक है? आज बैच थोड़ा लंबा चलेगा, Yes, क्योंकि sir. चैप्टर खत्म Yes, करेंगे sir, no आज, problem. ठीक? तो 10:50 हो रहे, हो सकता है 11:15 हो जाए, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, सो नॉर्मल फीमेल, ये हमने सेक्स कॉर्टिकॉइड डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मान लीजिए ये जो एडिनल कॉर्टेक्स है और ये मिनरल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब कि एल्डोस्टेरोन और ये जो कॉर्टिसोल है, इनका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। अलग से लिख देते हैं, ये जो हमारे पास कौन है, आउटर कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स हैं, कौन कौन से? एल्डो और कॉर्टिसोल, इनका क्या हो रहा है बच्चे? हाइपोसिक्रीशन, इनकी कमी हो रही है। इनकी कमी होने की वजह से जो बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एडिसन्स डिसीज, DISEAS। कौन सी डिसीज बेटा? एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज में क्या होगा? एनर्जी की कमी हो जाएगी, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, उल्टी जैसा लगेगा हमेशा, ब्लड में शुगर कम हो जाएगी, ठंड ज़्यादा लगेगी, दर्द ज़्यादा होगा, वो दिल टूटने वाला दर्द नहीं, नोचने वाला दर्द, पेन जिसको जनरली बोलते हैं, ठीक है? और इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि बाहर निकले और इन्फेक्शन हो गया, पता चला कोरोना ही हो गया, ठीक? तो एडिसन डिसीज में ये सिम्टम्स मिल जाएंगे अगर एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं अगर सेम कंडीशन में अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, कॉर्टिसोल, वेट अ मिनट, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, तो यहाँ पे एक सिंड्रोम तैयार होगा जिसको हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? इसको हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में मोटापा हो जाएगा, ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ज़्यादा शुगर हो जाएगी ब्लड में, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाएंगी, वीकनेस होगी, और वाटर और जो सॉल्ट है उसको रिटेंशन करने की पावर बढ़ जाएगी, मतलब बाहर निकल ही नहीं रहा है पानी और सॉल्ट, जिसको निकलना जरूरी है वो निकल नहीं रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाती है। बोलिए आ रहे हैं सर, एडिसन साइंटिस्ट का नेम है? हाँ, ओके सर, ठीक है। एडिशन भी साइंटिस्ट का नेम है, कुशिंग भी मेरे ख्याल से साइंटिस्ट का ही नेम होगा, ठीक है? Yes, तो sir. ऐसे नाम कहाँ आते हैं फिर, ठीक?
तो ये कहानी थी किसकी बेटा? ये अभी सिर्फ कहानी थी बाहर के पपड़ी वाले पार्ट की, समोसे की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटर आउटर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। अब आता है दिल को दहलाने वाला अगला पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इनर मेडुला। ठीक है, क्योंकि असली आइटम तो क्या होता है समोसे का? आलू। आलू। बट पसंद ज़्यादा सबको क्या आता है? पपड़ी। पपड़ी। बट यहाँ हमें आलू से ज़्यादा मतलब है, ना कि उसकी पपड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनर मेड्यूला की, तो बात करते हैं यहाँ पे बेटा जो हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटिकोलामाइंस। क्या बोलते हैं बच्चे? कैटिकोलामाइंस। एंड देयर आर, ये कैटेगरी है हार्मोन की, और कैटिकोलामाइंस में दो टाइप के हार्मोन आते हैं। एड्रीनलिन, नाम सुना होगा, यस सर। एंड नॉर एड्रीनलिन। क्या स्पेलिंग है बेटा नॉर एड्रीनलिन की? NOR, नॉर। नॉन नहीं है, सुन रहे हो कान खोल के सब लोग? यस सर। नॉन नहीं है, नॉर है। हमने गलत नहीं लिखा है, हमने सही लिखा है, ध्यान से एग्जाम में लिखना। तो एक है एड्रीनलिन और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का एक नाम और है एपिनेफ्रीन, और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रीन। अब काम क्या है बेटा? इन हार्मोन्स को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। सर 3F। 3 है बिल्कुल, इमरजेंसी हार्मोन्स। ये हार्मोन कब एक्टिवेट होते हैं? ये हार्मोन जब एक्टिवेट होते हैं जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है, डू और डाई वाली सिचुएशन आती है, आपको लगता है कि अरे यार अब तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा, या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें तब डेवलप हो जाती हैं। मान लो पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, और आगे बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, आपको पता है पीछे कुत्ता पड़ा, अगर रुके तो क्या होगा? काट लेगा। काट लेगा। तो अब वहां उस टाइम जैसे ही आपने गड्ढा देखा, वहां पे आपका एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और आपको वो बूस्ट देगा, वो एनर्जी देगा एक लंबी जंप लगाने के लिए, और वो ऐसी जंप होगी जो जिंदगी में शायद आपने खुद से कभी नहीं लगाई होगी। तो वो जो एक्स्ट्रा पावर आती है ना इमरजेंसी के टाइम, ये काम करता है कौन? एड्रिनलिन। कभी कभी मान लो जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, भाई कोई लोग जा रहे हो रोड पे, एक्सीडेंट हो गया, खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया, कोई आसपास नहीं है उठाने को, और सामने से मान लो बड़ा सा ट्रक आ रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और इंसान को बचना है जैसे तैसे, तो उस टाइम फिर से एड्रिनलिन निकलेगा खतरनाक वाला, और जैसे तैसे इंसान रोड के साइड में आने की कोशिश करेगा। उसका हो सकता हाथ भी कटा हो, पैर भी टूटा हो, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एड्रिनलिन उस टाइम काम कर रहा होगा उसकी जान बचाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग? तो Yes, sir. इतना पावरफुल होता Yes, है sir. ये एड्रिनलिन, बट 24 घंटे नहीं निकलता है ये, इट कम्स ओनली इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है सर आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक Okay, एक sir. अपने बच्चे को बचाने के लिए कार को पलट दे दिए? नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ये काम होता है किसका? एड्रिनलिन का, और नॉर एड्रिनलिन, दोनों का काम यही है। और फिर छोटे मोटे काम इसके और रहते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं इसको हम, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन में काम करता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। इसकी भी एक अच्छी सी स्टोरी थी, 8th क्लास में कुछ बच्चों को सुनाई थी हमने। यस सर। आप लोग में से 10th The वालों को भी flight सुनाई मतलब- थी, और 9th में आर्यन जो इसको भी सुनाई थी। क्या बेटा चिराग? फ्लाइट। फ्लाइट, हाँ, हमने अलग अलग एग्जांपल दिए थे। कभी हमने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, कभी ट्रेन का एग्जांपल दिया, कभी रोड पे शिप भी ले आते हैं हम। वैसे सर आपने वत्सल का एग्जांपल दिया था। वत्सल का एग्जांपल दिया था, अच्छा। चलिए ठीक है, तो अलग अलग स्टोरीज हैं, बट अभी उन स्टोरीज में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी हो जाता है खत्म। बस लास्ट पड़ाव पे हम इस चैप्टर के, और जो लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का वो 2-3 मिनट का भी नहीं है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। देखते हैं कहाँ जगह खाली है। लास्ट जो है बेटा दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी मम्मी ने आपको मटर पनीर खाने को मना किया है। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करना।
आपकी मम्मी ने आपको मटर पनीर खाने को मना किया है, आपको मटर पनीर बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। तो हुआ क्या, आपके पास चुपके से आपके पापा आए और आपके पापा ने बोला चल बेटा खा ले मटर पनीर, ठीक है। और आपके घर पे सबको पता है, जितने रिश्तेदार हैं सबको पता है कि भाई इनकी मम्मी ने मुकुल की मम्मी ने मुकुल को मटर पनीर खाने से क्या किया है भाई, मना किया है। बट पापा आए और बोला कि खा ले बेटा चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। अब दूर से आपकी चाची ने नज़र देखी, चाची ने चाचा को बताया, ठीक है, चाचा ने और आगे किसी रिश्तेदार को बताया, और ऐसे करते 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 आपकी मम्मी तक क्या पहुंच गई, खबर पहुंच गई। और मम्मी तक जैसे ही खबर पहुंची, मम्मी आपके पास आई और आपको 2 लगा के घुमा के दिए, ठीक है, मतलब फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। और आपने मटर पनीर खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर मम्मी चली गई, फिर पापा आए आपके पास, चल बेटा फिर से खा ले। फिर आपने खाना शुरू कर दिया, फिर से आपकी चाची ने देख लिया, फिर से चाची ने चाचा को बता दिया। ऐसे करते 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 फिर खबर किसके पास पहुंच गई, मम्मी के पास। और मम्मी ने फिर क्या किया, आपको फ्लाइंग चप्पल। फिर से फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। फिर से मम्मी चली गई और फिर पापा ने क्या बोल दिया कि बेटा और मटर पनीर खा ले। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि मटर पनीर खाया, फिर मटर पनीर खाना रुक गए, फिर मटर पनीर खाया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर मटर पनीर खाना रुक गए, फिर अच्छा हुआ फिर खाया, फिर कुछ गड़बड़ हुई रुक गए, फिर अच्छा हुआ फिर खाया। तो इसको अब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब क्या है। समझना बेटा, टॉप पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन बैठा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बेटा किसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। समझना, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं TSHRH। क्या नाम है पूरा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बिल्कुल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड में, TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड के पास। तो थायराइड ग्लैंड के पास जब पहुंचेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा, थायरॉक्सिन बनाएगा। और जब ये थायरॉक्सिन बनेगा तो इसका सिक्रीशन कहाँ पोर होएगा, इनटू द ब्लड में पोर होगा। और जब इनटू द ब्लड में पोर होगा तो ये 3 फंक्शंस करेगा, कौन कौन से, BMR रेगुलेशन, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स और मेंटल ग्रोथ, है ना, ये 3 फंक्शन करेगा। अब समझना पूरा फ्लो चार्ट। हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH रिलीज किया तो थायराइड के पास पहुंचा, थायराइड ने कौन सा ग्लैंड हार्मोन निकाला, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन ब्लड में गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये तब तक निकलता रहेगा जब तक इसको हम रोकेंगे नहीं। थायरॉक्सिन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक टाइम आएगा बेटा जब ब्लड में थायरॉक्सिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बहुत मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या, नर्वस सिस्टम के थ्रू एक सिग्नल जाएगा, कहां पर सर, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस के पास जो सिग्नल जाएगा वो किसका सिग्नल जाएगा, स्टॉप का सिग्नल जाएगा। क्यों, क्योंकि थायरॉक्सिन तो बहुत ज्यादा हो गया ना ब्लड में। यस सर। तो अगर हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन को रोक देंगे तो क्या फिर थायरॉक्सिन बन पाएगा, नो सर। ठीक है, तो हम इधर रोकने का काम कर रहे हैं। एंड दिस फीडबैक, ये फीडबैक गया ना हाइपोथैलेमस के पास, दिस फीडबैक इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे इसको हम, नेगेटिव फीडबैक। और हाइपोथैलेमस TSH को रोक देगा, TSH RH नहीं बनेगा तो TSH नहीं बनेगा, TSH नहीं बनेगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो ब्लड में नहीं जाएगा। यस सर। अब ऐसा करते 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 ब्लड में बेटा थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो फिर से नर्वस सिस्टम के थ्रू एक फीडबैक जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। क्या करने के लिए, स्टार्ट। तो इस फीडबैक को अब हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव फीडबैक बोल देंगे कि भाई साहब हाइपोथैलेमस अब तुम फिर से चालू हो जाओ, रिलीजिंग हार्मोन निकालो। तो रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो TSH निकलेगा, TSH निकलेगा तो क्या बनेगी,
थायरोक्सिन थायरोक्सिन बनेगी तो फिर से ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज। बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम आया अब जरूरत नहीं है तो कनेक्शन को कट कर दिया। कौन सा फीडबैक, सर नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक रहा, ब्लड में थायरोक्सिन यूज हो गया, ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल कम होता जा रहा, कम होता जाकर कम होता जा रहा, तो अब कौन सा फीडबैक जाएगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक कि भाई फिर से शुरू हो जा। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो भी ट्रॉपिक हॉर्मोन्स होते हैं जिससे ये मल्टीपल लिंक के थ्रू कनेक्शंस होते हैं, ये काम करते हैं किस हेडिंग के अंडर बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर ये काम करते हैं। और आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। बच्चों अगर आप ये चैप्टर YouTube पर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अमीबा क्लासेस चैनल को, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस डली है। डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को चेकआउट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए YouTube वालों आप सभी को प्रणाम एंड गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।